मोक्ष मार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभोवितां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। काशीनाथ भगवान की, मंडप पर विराजमान शांतिनाथ भगवान की, अष्टांगा महापर्व की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। समस्त मुनि संघ की। मच्छर 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 से प्यार करता है, मच्छर मच्छर से प्यार करता है। मच्छर मनुष्य को काटता है तो खून पीता है, मच्छर मनुष्य को काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य मनुष्य को काटते आ रहा है, मनुष्य मनुष्य को काटते आ रहा है। आखिर में हो रहा क्या है? पंचम काल में, पंचम काल में हो रहा क्या है? याद रखना, पंचम काल में क्या हो रहा है? आप अष्टांगा महापर्व मना रहे हो, ये सबसे बड़ा सार्थक पर्व है। ये समझ लेना। आप लोग होटल में पिकनिक में जाते तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? हम अष्टांगा महापर्व मनाएंगे। अमित भाई ने ये सोचा था हम अष्टांगा महापर्व में कोई ना कोई महाराज आएंगे, और देखो कल ही फाइनल हुआ था, हमको भी नहीं पता था हम अष्टांगा पर्व यहाँ करेंगे, हमको भी नहीं पता था। हमारे योगेश जी बाहर गए थे गुरुजी के पास, और जैसे ही वहां से खबर आई, योगी जी का बेटा आया था हमारे पास, भैया मोहित भैया आए थे। महाराज जी मौन था, रात को साइलेंट मोड था। गुरुदेव कुछ बताओगे? मैंने सुबह तो गुरुदेव आप कुछ बताओ, तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। और बस उन्होंने सोचा महाराज जी आप हमें सानिध्य दो 8 दिन का। तो देखो रास्ता दूसरी जगह था, रास्ता अपने आप शांतिनाथ प्रभु ने अपने आप रोक लिया। ये शांतिनाथ प्रभु की इतनी चमत्कार शांतिनाथ की प्रतिमा है, आप आंखें से आंख लगाकर देखना, ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में इतना चमत्कार है। प्रथम दिन अष्टांगा महापर्व, सिद्धों की आराधना अपन कर रहे हैं, सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपको पता है पहले दिन कितने अर्घ चढ़ते हैं? 8 अर्घ चढ़ते हैं। 8 अर्घ आराम से चढ़ेंगे, पंडित जी चढ़वाएंगे, और शुभ मुहूर्त में चढ़ रहे हैं। आपको ज्ञात है, अभी पंडित जी ने बताया था, अष्टांगा पर्व कितने महीने में बनाया जाता है? 1 साल में कितनी बार? 3 बार। और धूमधाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? फागुन का। देखो अपने आप को विचार करके रखो। सौदर्भ इंद्र, ईशान इंद्राणी, इंद्राणी, अपने आप को सोचो, हम एक अवतारी हैं। हे भगवान कितने सौभाग्यशाली हैं, हम मंडप पर खुद आकर अर्घ चलाएंगे। हे प्रभु शांतिनाथ प्रभु, हमको ये योनि मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में भी एक कितना सार्थक जीवन मिला है। और कहां से? केकड़े से आकर, केकड़ा है ना, खेकड़ा, केकड़े से 2 बार नहीं 3 बार श्रीफल चढ़ चुका था कभी नगर गाजियाबाद में, जब नहीं गए। और यहां से कैसे पुण्य आ गया आप लोगों का, कितना पुरुषार्थ किया आप लोगों ने। सूर्यनगर में आपका क्या हुआ? जन्म हो गया, जन्म हो गया, नया जन्म हो गया, नहीं हो गया? ये नया जन्म हो गया, आप सार्थक हो गए। आपको विचार करके रखना, आपका नया जीवन हो गया। आपने सोचा था आएंगे पंडित जी, पंडित जी ने योगेश जी को फोन किया, योगेश जी ने पंडित जी को फोन किया। देखो कैसे कैसे व्यवस्था बनी। आप पुरुषार्थ किया, बिना पुरुषार्थ के श्रीफल कोड़ी को देखो, बिना पुरुषार्थ के क्या बोला था? श्रीपाल कोड़ी ने क्या बोला था? याद रखो, किसके पास जाना है? मुनि महाराज के पास जाना था। मुनि महाराज के पास गए, महाराज ने क्या बोला था? कौन सा विधान रचना है? सिद्धि चक्र महामंडल रचना है। और देखो कितने कोड़ी का रोग शुद्ध हुआ, बताइए? 700। अपने आप को भावना रखो। कल कह रहे थे महाराज जी 50 लोग बैठेंगे, यहां देखो लाइन लगी हुई है, जगह खाली नहीं है। ये किसका प्रताप है? शांतिनाथ भगवान का प्रताप है। ये मूल नायक शांतिनाथ प्रभु,
या आप जहाँ बैठे हो ये भी माँ मंदिर में बैठी हो, अभी निर्माण हो रहा है, ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये देखो तो आपके समाज के योगी जी हमारे मंत्री जी, ये सब लोगों ने मेहनत करके इसको खड़ा किया, जैन समाज ने खड़ा किया। आज देखो तो अपन चलते हैं। एक सेठ जी थे हमारे यहाँ, दिगंबर सेठ थे, 6 श्रावक का कर्तव्य करते थे। दीप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ऐसे हमारे योगेश जी करते हैं। और एक वहां से निकल के जा रहे थे, निकलते निकलते जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, और जंगल में एक लकड़हार पड़ा। लकड़हार लकड़ी का गट्टा काट रहा था। वहां से एक लकड़हार मेरा, मंत्री जी कहां जा रहे हो? हमारा राजा और मंत्री जी घूमने के लिए गए। जाते 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 एक लकड़हारा मिला, उसको देखा, भाई बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कर दीजिए। राजा ने बोला, जैसी राजा ने बोला, मंत्री जी उधर उधर जाते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, पानी का कहीं इंतजाम नहीं मिलता है। ऊपर जाता है चोटी पर, लकड़हार का गट्टा काट के लकड़ी लेकर आ रहा था, एक पुरुष लेकर आ रहा था, लकड़ा रखा और उसने वो दिन वहां पानी भरा है चोटी पर, पानी लेकर आओ। मंत्री जी पानी लेकर आए। मंत्री जी ने किसको पिलाया? राजा को दिया। जैसे पानी पिलाया, पानी पीकर खुश हो जाता है, पानी पीने के बाद खुश हो जाता है। अब कहते हैं दोनों मिलकर इसको लकड़हारे को कुछ तो दे दें, इसको कुछ तो दे दें, ये गरीब है, ये गरीब आदमी है, लकड़ी बेचता है, इसको कुछ दे दें। पूरा बाग में चंदन का बाग था, 100-200 वृक्ष बने थे, उसमें से कुछ वृक्ष दे लिए, पूरा वृक्ष का वृक्ष पूरा दे दिया। होता क्या है, आखिर में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आखिर में राजा मंत्री घूमने के गए थे। पूछते हैं, भाई तेरे को देखना, गरीब का गरीब ही रह गया है, तो करोड़पति हो गया होगा, अब तो देख के आओ। सब लोग पूछते हैं करोड़पति हो गया होगा, इसको चंदन का बाग दिया है। जैसे देखा, लकड़ी कपड़े फटे हुए पहना है, फटे हुए कपड़े पहना है, और क्या है इसके हाथ में, कुछ तो है नहीं है। आकर बढ़कर देखा, हाँ भाई इधर आ, क्या बात है, तुझे इतना बड़ा बाग दिया, चंदन का बाग दिया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। वहां से एक लकड़हार निकला, मंत्री जी निकले, भाई क्या बात है, तेरे को इतना बड़ा बाग दिया, 100 वृक्ष दिए, आते ने कोला बनाकर नष्ट कर दिया। ताप लेता था, 4 आना का बेच लेता था, 50 पैसे का बेच लेता था। आखिर में वहां से एक जैन श्रावक निकला, हमारा ये योगेश जैन साहब निकले थे, अध्यक्षी। उसने बोला, एक काम करो, एक लकड़ी का गट्टा लेकर जाओ, पंसारी दुकान पर जाओ। पंसारी दुकान पर गया, 500 रुपए का है। दूसरी दुकान पर गया, 1000 रुपए का है। अपने दिमाग पर रोने लगता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है, अरे यार हमारे जैन श्रावक ने इतना कुछ बताया। रोने लगा, चिल्लाने लगा। आखिर में, तेरे पास 50 वृक्ष बचे हैं, इसकी भी कीमत समझ जाएगा तो मनुष्य जीवन की कीमत समझ सकता है। आखिर में ये मनुष्य जन्म मिला है आपको सबको, हम सबको मिला है मनुष्य जीवन, ऐसे नहीं मिला मनुष्य। कितनी बार एक इंद्री बने होंगे, कितनी बार 2 इंद्री बने होंगे, 3 इंद्री बने होंगे, 4 इंद्री बने होंगे, 5 इंद्री मनुष्य बने। मनुष्य में भी जैन कुल मिला, जैन कुल में भी 84 योनि में मनुष्य में ऐसा नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद मनुष्य मिलता है। अमित भैया, आपके परिवार में कितनी मेहनत करी होगी, आपकी माँ ने कितनी मेहनत करी होगी, जब आपकी माँ की कोख में आप आए होंगे, जब सोचा होगा माँ बेटा हमारा सुपुत्र है, जैन कुल में जन्म मिला, अभिषेक करने को मिला। बाहर जाकर देखो, अभिषेक करने को नहीं मिलता है। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य में सार्थक जीवन बन गया। और उस 50 वृक्ष की कीमत नहीं समझाया, उसको कही देख ले, एक लकड़ी का गट्टा दिया, इसकी भी कीमत समझ जा। उसको लकड़ी का गट्टा दिया और रोने लगा। अब कहते हैं योगेश जी, क्या कहते हैं, अब सुनिएगा भाई, अभी भी जीवन समझ जा, सार्थक जीवन है तेरा, अभी भी समझ जा, सार्थक जीवन है, मनुष्य जन्म मिला है तेरे को। अब इस वृक्ष को बेच ले, अच्छे से काट काट के, लकड़ी काट काट के बेच ले, यानी कि चंदन बेच ले। उस वृक्ष ने क्या करा, वृक्ष को बेचता गया, बेचता गया, बेचते गया। एक जन्म में उसको क्या मिल गया, अच्छी उसने बिल्डिंग बना ली, और बिल्डिंग बना के अपना जीवन व्यापक करता था, और धर्म पूजा करता था, और साधु लोगों को आहार दान करता था। अपना जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में भी 84 लाख योनि मिली है। आप लोग जितने इस द्रव्य का, इस द्रव्य मत डालना, पंडित जी ने भी बोला था ना,
इस तरफ आराम से पूजा करना, जल्दबाजी में नहीं करना। ठोना गिर जाए, ठोना गिर गया तो आपको एक उपवास का फल मिलेगा। एक उपवास करना पड़ेगा आपको, ठोना गिर गया तो। आचार्य भगवान बताते हैं प्राचीन ग्रंथ में, एक उपवास है, आपको चावल भी गिर गया, एक चावल गिर गया, 108 दाने चावल के चढ़ाने पड़ेंगे। अपने आप को सोचना सार्थक इसी में है। बोल महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की